उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह ने रविवार को फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार किया है। केंद्रीय बजट की चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव महाकुंभ के अच्छाइयों के बीच भी केवल कमियां ही देख रही हैं। मंत्री ने स्पष्ट किया कि महाकुंभ का आयोजन विज्ञान और ग्रह नक्षत्रों के अनुसार निर्धारित होता है। उन्होंने कहा कि यह कोई सफाई का महोत्सव नहीं है, इसे मन मर्जी बढ़ाया जा सके। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के साथ साथ अंतिम स्नान होगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष बस चला रही है, जो श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्नान करवाकर वापस ला रही है। जयवीर सिंह ने अखिलेश यादव पर कोरोना वैक्सीन को लेकर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश ने छुपके से वैक्सीन लगवाई और फिर लोगों को भ्रमित किया कि ये भाजपा की वैक्सीन है। रेलवे स्टेशनों पर भीड़ के सवाल पर उन्होंने कहा कि यह सनातन धर्म ही तो है जो लोग महाकुंभ के लिए इतने आतुर हैं। देखिए हमारे संवाददाता की एक खास खबर। दिल्ली में 18 अब तक 48 मौतें हो चुकी। अखिलेश यादव कहते हैं कि प्रशासन बिल्कुल नाकाम है, कुंभ फेल दिख रहा है। बिल्कुल सर, क्या कहेंगे? कुंभ का प्रशासन दिल्ली की स्टेशन देखेगा क्या? कुंभ का प्रशासन देखेगा स्टेशन? राहुल गांधी ने भी ये हमला बोला है कि एक बार फिर नाकाम। देखिए घटनाएं दुर्घटनाएं आप देख रहे हो, कहीं एक्सीडेंट की भी हो रही है। आज भी कई एक्सीडेंट हुए हैं दिल्ली के स्टेशन पर भी। बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, लेकिन कुंभ की व्यवस्थाओं से व्यवस्थाओं में उसको शामिल नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं ट्रेन से, रोड पे एक्सीडेंट की घटनाएं अलग विषय है। कुंभ का इतना व्यवस्थित तरीके से आप भी जाइए ना, हम तो आमंत्रित करते हैं। आपका मीडिया सेंटर बना है, सूचना विभाग ने आपका करा, सारा लोग AI टेक्नोलॉजी लगी है, वहाँ कैमरे हजारों की तादाद में लगे। एक चीज न सरकार छुपा सकती है। जाइए, लौट के आपका जो रिएक्शन आए वो हमें बता देना। सर लालू यादव इसकी जांच के आदेश दे दिए गए और जब वहाँ भी जो घटना हुई थी कुंभ में, उसकी भी जांच हमारे उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में, जिसमें एक रिटायर्ड IPS अधिकारी भी है, 3 सदस्यीय जांच कर रही है कि किन कारणों से आता होगा, कौन उसके लिए जिम्मेदार है और भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, इसके भी लिए रिपोर्ट मिलने वाली है। उस पर प्रभावी कार्रवाई होगी। सर कोई कुंभ नहीं है ये। जो भी सनातन संस्कृति को, सनातन परंपराओं को ही फालतू बताते रहे, उसी को गरियाने के नाम पर, तुष्टिकर के नाम पे ही उनकी सरकारें बनती रही हो, तो ऐसे लोगों के को मैं समझता हूँ देश की जनता ने हाशिए पे लाने का काम किया है और ऐसे लोग निश्चित रूप से हाशिए पे ही पड़े रहेंगे। वो निश्चिंत रहे, सनातन को गाली देने वालों को पूरे देश की जनता जवाब देने। सर फतेहपुर का व्यवस्था की गई है रेलवे स्टेशन, यूपी के विशेष बसें कुंभ के लिए आरक्षित की गई है। विशेष बसें चलाई जा रही हैं और डिमांड पे, जहाँ जितनी डिमांड है, सारे हमारे RM को निर्देशित किया गया है कि यदि वहाँ लोगों की आवश्यकता है तो उतने लोगों को सुरक्षित पहुँचाने के लिए विशेष बस भेजने की व्यवस्था। सर आप पर्यटन विभाग से हैं। सर अखिलेश यादव कहते हैं कुंभ का विस्तार बढ़ाना चाहिए और आगे करना चाहिए, इसमें सर क्या आपकी क्या राय है? कुंभ का विस्तार ही तो हुआ है, उनको विस्तार नहीं दिखा पड़ रहा। 24 करोड़ लोग 2019 के कुंभ में आए थे, हम लोग 52 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। 19 में 24 करोड़ के आने के समय के लिए समय की कह रहा हूँ सर, समय अवधि को ये तो उसकी ऊपर का ज्योति तो गणित है, जिसमें उसके समय है। अंतिम स्नान महाशिवरात्रि 26 फरवरी का है, उसको तो वही पलट लेंगे। जो ज्योतिषियों का है, जो महात्माओं का है, जो संतों का है, तो संतों का जो समय, उसके साथ सरकार का कोई निर्धारित समय का हम कोई इवेंट बना रहे हैं क्या? सर भाई उनको कह दो सैफई महोत्सव नहीं है वो। सर रेल मंत्रालय ने सर 3000 ट्रेनों को चलाया है, लेकिन अभी भी यात्रियों की मारामारी कम नहीं हो रही। ट्रेनों की खिड़कियां तोड़कर AC कोच में लोग घुस रहे हैं, लेकिन बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही, लोग इतने परेशान हैं। यही तो सनातन का आकर्षण है। हर व्यक्ति देश और दुनिया का इस सनातन की महान परंपरा में कुंभ की पुण्य की डुबकी लगाने के लिए, प्रयागराज की धरती पे जाने के लिए, माँ गंगा, माँ यमुना, माँ सरस्वती की त्रिवेणी में डुबकी लगाने के लिए आतुर है। ये तो गर्व और फक्र होना चाहिए, हम सबके लिए गौरव का विषय है। एक संगठन से ये संगठन में उचित स्थान दिलवाने के लिए विपक्ष उस पर भी हमलावर है कि आखिर क्या कार्रवाई की गई? उस पर तत्काल उनको नोटिस दिया गया है। नोटिस में अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई पार्टी से निकालने के बाद भी होगी और उनके खिलाफ अगर ऐसा है तो FIR होगी, जेल भी जाएंगे। 144 साल बीजेपी कह रही है कुंभ को, ये कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। सर आप क्या कहेंगे इसमें? जो व्यक्ति सनातन संस्कृति, सनातन परंपरा, मूल्यों को नहीं मानता हो तो वो क्यों 144 का मानेगा? ये तो हमारे जो गणितज्ञ हैं, विशेषज्ञ हैं, ज्योतिषाचार्य हैं, जो हमारी सनातन परंपरा के जानकार लोग हैं, उनके द्वारा रोज आप सुन रहे होंगे 144 साल बाद, और इसका साइंटिफिक भी योग है।
जिसको दुनिया मानती है, साइंस ने भी माना है, यूनेस्को ने भी इसको स्वीकार किया है। अखिलेश जी नहीं माने तो इसका तो कोई इलाज नहीं है। ये चाहते हैं कि सनातन को गाली देने के नाम पर ही, तुष्टिकरण के नाम पर ही अगर हमें वोट मिल रहे हैं तो करें अखिलेश जी को मुबारक हो। सर एक से देर रात पंजाब अमृतसर लाई है सर, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से किसी भी देश में किसी भी गैर कानूनी तरीके से दूसरे देश के लोगों को रहने का अधिकार नहीं है। निश्चित रूप से उनके जो कानून है उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, लेकिन ये सही है कि उनको जिस तरीके से भेजा गया तो उस पर सरकार ने जो अपमान की श्रेणी थी, जिसमें बेड़ियों की बात थी, जिसमें हथकड़ियों की बात थी, उस पर भारत सरकार ने कड़ा विरोध भी दर्ज कराया है और मैं समझता हूँ उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी।